हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस महान सेशन में। हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें 4 ही सूत्र हैं, तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ये जो चैनल बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों में एक अवेयरनेस लाई जा सके अध्यात्म के प्रति, मोक्ष के प्रति, और दुनिया भर में जितनी चीज़ें हो रही हैं उनमें बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हो रही हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि एटलीस्ट हम कम ही लोग हों, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। जब आप इस ओर आते हैं ना, तब क्या होता है? तब ये होता है कि आपके अंदर जितने भी अवगुण हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जब आप ये जानने लगते हैं कि दूसरा भी क्या है, अपना ही है, मतलब हम उससे अलग नहीं हैं, तो फिर किसके प्रति वैर रखेंगे, किसके प्रति ईर्ष्या रखेंगे, किसके प्रति लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो अध्यात्म का उद्देश्य ही यही है कि एकत्व भाव को जागृत करना, और ईश्वर प्राप्ति के लिए ये जो मार्ग है ये सबसे ज़्यादा उत्तम, मतलब इन सभी बहुत सारे मार्ग हैं, इन सभी मार्गों में मुझे जो मार्ग लगता है वो ज्ञान मार्ग का लगता है। तो आज शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता अध्याय 5। अष्टावक्र द्वारा जनक को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताना, यानी इस चैप्टर में वो मोक्ष का जो जिस प्रकार प्राप्ति होनी है उसका उपाय बता रहे हैं। ठीक है, पहला सूत्र देखते हैं। न ते संगो अस्ति केन अपि किम शुद्धः त्यक्तुम इच्छसि संघात विलयम कुर्वन् एवमेव लयम वज्र। और जानते हैं, महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारा किसी से किसी प्रकार का कोई संग नहीं है, क्योंकि तुम शुद्ध हो। तब फिर किसका त्याग? इस तरह शरीर के अहंकार को छोड़ते हुए मोक्ष को प्राप्त हो, मुक्ति की अनुभूति करो। इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक के उत्तर को सुनकर महर्षि अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि जनक को तो अनुभव प्राप्त हुआ है, जो अनुभव प्राप्त हुआ है और जिसकी अभिव्यक्ति उन्होंने की है वे आत्मानुभूति है। वह आत्मानुभूति की प्रतीति नहीं है। आत्मानुभूति से उपलब्ध होने वाला आश्चर्यमय आनंद थामे नहीं थम रहा जनक से। जिस समय पूनम की चांद की किरणें समुद्र की लहरों को उछालती हैं, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ देगा। कुछ ऐसी ही स्थिति जनक की है। अतः अब इस प्रकरण में अष्टावक्र जनक को मोक्ष का उपदेश कराते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मज्ञान की अवस्था में तूने जान लिया है कि तू शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तेरा कोई भी संगी साथी नहीं है, तू अकेला है, फिर तू किसका त्याग करना चाहता है? ठीक है, त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो, परंतु जो तुम्हारा है ही नहीं उसका त्याग तुम कैसे कर सकते हो? यह सब जिसे तुम अपना मान बैठे हो वह मात्र देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान के कारण ही यह जगत अनंत शरीरों वाला प्रतीत होता है, और मनुष्यों में जो आपसी संबंध है वे सब देहाभिमान के कारण ही हैं। इस देहाभिमान के कारण ही आत्माओं में भी अंतर दिखलाई पड़ता है कि जितने शरीर हैं उतनी ही आत्माएं हैं। शरीर अनंत हैं, इसलिए आत्माएं भी अनंत हैं। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। यह तेरा वह मेरा अपना पराया इत्यादि के सारे भेद भी देहाभिमान के कारण ही हैं। इसी देहाभिमान के कारण व्यक्ति पदार्थों को अपना समझकर दान करते हैं, उनका परित्याग करते हैं, या मोह लालच ममता इत्यादि भी देहाभिमान के कारण ही है। या धन दौलत महल पत्नी पुत्र संबंधी आदि का परित्याग करने से कुछ भी नहीं होगा। शरीर का अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। इसको यदि त्याग दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि ये जितने भी बंधन हैं, अगर इनको आप त्याग देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी, ये बता रहे हैं।
यह देहाभिमानी अज्ञान है, यही अज्ञान है, यही बता रहे हैं। दीपक जल जाने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो है ही नहीं उसको त्यागना कैसा, यानी दीपक जलाएंगे अंधेरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो उसमें अंधकार का कोई भी त्याग नहीं करना पड़ता। ये एनालॉजी दे रहे हैं वो। इस देहाभिमान के कारण ही तुम्हें यह भ्रम हो गया था कि यह मेरा है, इसलिए त्याग की बात सोचते हो। ठीक है, ज्ञान के प्रकाश में ही तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान हो सकता है। इस देहाभिमान का भ्रम समाप्त हो जाना ही मोक्ष है, अतएव तू इसे मिटाकर मोक्ष को प्राप्त हो। ठीक है, सूत्र दूसरा देखते हैं। उद्देति भवतः विश्वम वारिधे इव बुध बुधा इति ज्ञात्वा एक आत्मानम एवं एव लयम वज्र। इसका अर्थ जानते हैं। तुझसे ही संसार उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जैसे समुद्र से बुलबुले तरंगे इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार आत्मा को एक जानकर तू परम शांति को प्राप्त हो। इसका व्याख्या जानते हैं। अमाशय अष्टावक्र मुक्ति मोक्ष का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के सदृश है, यानी समान है, और यह जगत उस समुद्र में उठे बुलबुले की तरह है। अतः यह जगत तुझ आत्मा से अलग नहीं है, संपूर्ण संसार एक ही है। इस तरह तू आत्मा के एकत्व को जानकर मोक्ष को प्राप्त हो जा। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि जब तक आत्मा के एक होने का ज्ञान नहीं होता तब तक बंधन रहता है। एवं ईव यानी इन शब्दों द्वारा बल दिया गया है कि वह एक ही है, यानी निसंदेह ऐसा ही है, इससे भिन्न नहीं है। पानी से अलग दिखाई पड़ने वाली तरंगे, बुलबुले इत्यादि जन्मने, ठीक है, तथा उसी में विलीन होने वाले हैं। उसी में तरंगे उठती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। समुद्र की लहरें हों या आप किसी भी पानी वाटर बॉडी को ले लीजिए, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो बता रहे हैं कि उसी में उठती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलीन होने वाले, अतः ये प्रतीति मात्र है, वास्तविकता नहीं है। सत्य तो केवल जल ही है। इस तरह के एकत्व भाव को ग्रहण करके तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। देवी भागवत में भी कहा गया है कि यह बंध तथा मोक्ष मन के ही धर्म है। यहाँ पे बंधन होना चाहिए। ठीक है, बंधन तथा मोक्ष मन के ही धर्म है। मन के शांत होने पर बंध एवं मोक्ष का नाम भी नहीं रहता। आत्मा में यदि मन को विलीन कर दिया जाए तो संपूर्ण संसार लय को प्राप्त हो जाता है। महर्षि कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्व का बोध नहीं होता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा सूत्र देखते हैं। प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वात् विश्वम नास्ति अम्ले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम एवं एव लयम वज्र। इसका अर्थ जानते हैं। दृश्यमान संसार प्रत्यक्ष होता हुआ भी रस्सी में सर्प के समान तुझे शुद्ध हेतु नहीं है, इसलिए ऐसा विचार करते हुए तू मोक्ष को प्राप्त हो। इसकी व्याख्या जानते हैं। अज्ञानी को या आँखों से दिखलाई पड़ने वाला जगत विशाल होने के कारण स्पष्ट दिखलाई पड़ता है, क्योंकि उसे इस आत्म तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु उसके पीछे जो सूक्ष्म है, जो इंद्रियों का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं पड़ता है, अर्थात जिसे इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता, इस कारण वह स्पष्ट दिखलाई नहीं देता है। यानी जितनी भी सेंसेस हैं हमारे, जितने भी सेंसेस हमारे हैं, उनसे जो चीज़ें हम परसीव कर रहे हैं, यानी इंद्रियां, तो वो जो हम जिनकी अनुभूति कर रहे हैं वो तो सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, बट जिनकी हम नहीं मतलब ले पा रहे हैं, सेंसेस से कुछ भी हम नहीं भास पा रहे हैं, तो वो जो हम मानते कि है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, हमारे सेंसेस से परे भी काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे जानवरों को सिर्फ काला ही दिखाई पड़ता है, बट हम हायर एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं डिफरेंट कलर्स के बीच में। तो इसलिए उनका एक लेवल है और हमारा एक लेवल है। तो एक बता रहे हैं कि जिसका वो लेवल अचीव होगा, यानी जो आत्मज्ञानी हो जाएगा, उसका संसार ही बदल जाएगा, यानी वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आत्मज्ञानी ही इस तत्व को जान पाने में समर्थ है, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि यह
दृश्यमान जगत स्पष्ट रूप से दिखाई देता हुआ भी रज्जु के में सर्प की भांति तू शुद्ध चैतन्य आत्मज्ञानी हेतु सत्य नहीं है। रज्जु मतलब रस्सी, क्योंकि तेरे लिए तो केवल एकमात्र यह आत्मा ही सत्य है। ऐसा विचार करते हुए तू मुक्ति का अनुभव कर, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो। आत्म तत्व में दृढ़ निष्ठा रखने वाला ही, मतलब दृढ़ निष्ठा रखने वाला होना ही मुक्ति यानी मोक्ष है। आगे बढ़ते हैं, चौथा सूत्र लेते हैं। सम दुख सुख पूर्ण आशा नैराश्यो समा समजीवित मृत्यु सन एवं एव लयम वज्र। और जानते सुख दुख में समान है, सभी अभावों से परे, अर्थात पूर्ण रूप है। आशा और निराशा में समान रूप है, जीवन एवं मृत्यु में एक समान है। ऐसा अपने स्वरूप को जानते समझते एवं अनुभूति करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर। इसकी व्याख्या जानते हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जब तूने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आत्मा पूर्ण है एवं शरीर नहीं है, एवं मैं शरीर नहीं है, मतलब खुद को बोल रहे हैं कि जब ये जान लिया कि ऐसा ही है कि आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, आत्मा ही हूँ इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ। ये सुख दुख तो मन के धर्म हैं, आशा और निराशा मन के गुण धर्म हैं, एवं जीवन तथा मृत्यु शरीर के धर्म है। तो इन तीनों से परे चैतन्य आत्मा है जो साक्षी है, इसलिए ये आत्मा के धर्म कभी भी नहीं हो सकते। अतएव जब तूने अपने आप को आत्मा समझ लिया है तो तेरे लिए ये सब एक जैसे हैं। तुझे ना ही इनसे प्रसन्नता प्राप्त होती है और ना ही दुख मिलता है। ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। महर्षि अष्टावक्र इन 4 सूत्रों के द्वारा मुक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि शरीर, अहंकार का परित्याग, अविभाजित आत्मा का बोध, संसार के भ्रम का त्याग और द्वंद्वों में समान विवेक होना, ये 4 धारणाएं आत्मज्ञानी को मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, कल हम 6th चैप्टर देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आप इस गीता ज्ञान का आनंद ले रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर देख रहे होंगे, अनुभव में आ रहा होगा। और मैं ये चाहती हूँ कि जब आप इस पथ पर या इस पाथ पे आ रहे हैं तो ये जल्दबाजी में ना रहें कि कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धैर्य से करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे। खुद को जानना इतना आसान नहीं है। अगर ये इतना ही जानना आसान होता तो सभी को मुक्ति मिल गई होती, फिर ये इतना बड़ा चक्र ही क्यों चलता संसार में, ठीक है। तो खुश रहिए, आसपास खुशियाँ बांटिए और अपनों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।